नमस्कार, मैं विनीत शर्मा आपका वी मैथ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने पास है मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ ए 10th क्लास, जो है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के अंदर पेपर किस हिसाब से आएगा उसको चेक करने का एक अपने पास तरीका है। जो मोस्ट क्वेश्चन है उसको अपने पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी प्रश्नावली अपने पास मोस्ट बनेगी उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि सेक्शन ए के अंदर अपने पास 10 सवाल आएंगे। कितने का सवाल आएंगे? 10। प्रत्येक कितने नंबर का आएगा? एक नंबर का। इसमें शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 वैदिक गणित का, क्वेश्चन नंबर 2 वैदिक गणित का। इनको अपन पढ़ते हैं सब एक नंबर के, 1 से लेके 10 सवाल। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा संख्या 103 और 197 का गुणा कीजिए। तो अपने पास क्या आएगा? देखो 103 और 197 को लिखा, इसके अंदर जो समान संख्या है कितनी आ रही है? ये वाला 1, ये वाला 1 कितना हो गया अपने पास? 2 हो गया। एकाधिकेन बोला इसलिए 1 किस में बदल गया अपने पास? 2 में बदल गया। अपने पास कितना आ गया यहाँ पे? 03 इंटू 97। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी आ रही है? 4 आ रही है। 03 गुणा 9 और 7। तो आंसर में भी कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। आंसर में कितना आनी चाहिए? 4 आना चाहिए। 2 को अपन 1 से गुणा 2 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 291। अगर नहीं आती है तो अपन आगे क्या लगाते हैं? संख्या से पहले 0 लगाते हैं, क्योंकि वैदिक गणित के अंदर 0 का महत्व होता है। तो अपने पास कितना आ गया आंसर? सीधा सीधा 20 291। ये 0 कहाँ से आया? क्योंकि 4 संख्याएं गुणा हो रही थी, इसलिए अपन ने आगे की तरफ का लगा दिया? 0 लगा दिया। तो पहला क्वेश्चन वैदिक गणित। दूसरा क्वेश्चन बोला इसने, सूत्र निखिलम विधि द्वारा निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है? 95। तो वर्ग का अपने पास सूत्र है, क्या है? संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अपन ने 95 का निकाला, यहाँ से आधार निकाला। आधार कितना आ रहा है? साइड के अंदर 100 आ रहा है। उपाधार कितना आ रहा है? 1 और विचलन कितना आ रहा है? माइनस के 0.5। क्यों आ रहा है? क्योंकि 95 किसके करीब है? 100 के करीब है। 100 इंटू 1, तो अपने पास कितना हो गया यहाँ पर? 100 इंटू 1 कितना हो गया अपने पास? 100। और कितना आना चाहिए? 95 से 100 में से क्या माइनस करेंगे अपन? 5। तो अपने पास विचलन कितना आ गया? माइनस के 5। अपन ने मान रखा संख्या का स्क्वायर मतलब 95 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना हो गया? 1 ब्रैकेट 95 प्लस विचलन कितना आया? माइनस के 0.5 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑब्लिक लगाया। विचलन कितना आ गया? माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर। अपने मान रखा बराबर 1 इंटू 95 से कैसे प्लस माइनस के 5 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। माइनस माइनस कितना हो गया अपने पास? प्लस हो गया। 5 इंटू 5 25 हो गया। 90 में 95 में से 5 गए तो कितना आ गए? 90 आ गए। 90 को 1 से गुणा तो 90 ही आएगा ऑब्लिक 25। सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? 20 25। क्योंकि आधार में 0 कितनी आ रही थी? 2, और इधर संख्याएं भी कितनी आ रही है? 2। तो किसी भी संख्या को अपन को आगे नहीं भेजना। सीधा सीधा आंसर कितना हो गया? 90 25 हो गया। फिर अपने पास दे रखा था क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, इसे दशमलव के रूप में लिखें। तो सबसे पहले शांत का मतलब होता है कि हर के अंदर अगर संख्या आती है 2 या आती है 5 या दोनों आती है 2 5, तो अपन क्या बोलते हैं? संख्या क्या है? ये दशमलव शांत है। अगर नहीं आती तो अपन क्या बोलते हैं? इसको अशांत है। तो अपन क्या करेंगे कि 3/625 दे रखा था, तो अपन हर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम लिया कि 5 का भाग 625 में कितना आ गया? 125। फिर 5 का भाग दिया कितना आ गया? 25। फिर 5 का भाग दिया 25 में कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। फिर 5 एकम 5। तो अपने पास क्या गया? 3 तो ऊपर ऐसे कैसे बटे के अंदर, 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 5 की घात 4, ये क्या बन गया अपने पास? शांत बन गया। क्या बन गया? शांत। अब शांत है तो किसमें बदलना है? इसको दशमलव में बदलना है। तो अपने पास जोड़ा किसका बनता है? 2 और 5 का। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 अपन लेके आए। कितनी लेके आएंगे? 5 की घात कितनी आती है? 4। तो 2 की घात भी कितनी लेके आए अपन? 4। नीचे का लगा दिया मन से 2 की घात 4, तो उसको गुणा करके ऊपर भी लगा दिया 2 की घात 4। तो अपने पास क्या हो गया कि 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो गई? 4। 5 दूनी 10, 10 की घात 4। आधार अगर समान नहीं है, घातें समान है, तो घात को कितनी बार लिखते हैं अपन? केवल एक बार लिखते हैं। इसलिए 4 केवल कितनी बार आया? एक बार आया। और ऊपर क्या आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सीधा सीधा बराबर में कितना आ गया? यहाँ पे 48 गुणा किया सबको, कितना आ गया? 48 और 10 की घात 4। अब अपने पास आंसर में यहाँ पे क्या आ रहा है? 48 आ रहा है, और नीचे पावर कितनी आ रही है? 4। तो अपन को ऊपर 4 संख्याएं बनानी पड़ेगी। तो देखो 8 4, 2 जीरो अपने लगा दी, 0 0, फिर क्या लगाया अपन ने? पॉइंट, फिर उसका क्या लगा दिया अपन ने? 0। तो अपना आंसर कितना बन गया? 0.0048 अपना क्या है? आंसर है। और पॉइंट के बाद हमेशा अपन 48 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 4 8 जो भी आएगा वैसे अपन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को दिखाइए कि
tan 30, tan 17, tan 54, tan 73 का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये है प्रश्नावली 7.2 का सवाल। इसमें tan 90 माइनस थीटा वो अपन को फॉर्मूला लगाने होते हैं, sin 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूले। इसमें क्या होता है, दो संख्याओं के अपन जोड़े देखते हैं, जो दे रखी है कि 36 का जोड़ा कितना है अपने पास 54 और 17 का जोड़ा कितना है अपने पास 73। तो अपन ने यहाँ पर रखा, देखो कि tan बदलेंगे इसको, tan ऐसे कैसे बदलना, कैसे कि 90 लगाना, 90 में से क्या घटाऊंगी 36 आ जाए, तो पास में देख लो उसका जोड़ा कौन सा था 54 था, तो 90 में से क्या घटाया मैंने 54, तो कितना आएगा 36। ऐसे ही tan 90 में से क्या घटाऊँ किस तरह जाए, तो उसका जोड़ा क्या था 73, 90 माइनस 73, और ये दोनों ऐसे के ऐसे tan 54 tan 73। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना था 54, यहाँ पे भी थीटा का मान कितना था 73। अपने पास कितना आ गया tan 54 tan 73। cot 54 और tan 54 आपस में कट गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, कन्वर्स होते हैं। और cot और tan आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को दे रखा है छठी प्रश्नावली का, जो अपने सारणी वाली है, जो अपने बुक के अंदर पेज नंबर 101 पे दे रखी है। मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सीधा सीधा अगर बटे में सवाल आता तो अपन किस में लेके आएंगे, इसको भाग में लेके आएंगे। सवाल को दोबारा लिखा, 2 tan 30 भाग का निशान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। भाग में लिखने से फायदा होता है, अपने सवाल थोड़ा ईजी बन जाता है। तो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3, भाग का निशान लगाया, अपने पास कितना आ गया 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अपना आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करा, 2/√3, भाग का निशान 1 माइनस √3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया अपने पास 3। √3 इंटू √3 कितना होता है अपने पास 3 होता है। तो और सीधा सीधा आंसर कितना आ गया 2/√3, भाग का निशान 3 में से एलसीएम लिया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया अपने पास 2, और निबटे में कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। अब ये जो भाग का निशान अपन ने लगाया था वो किसने बदलेगा, गुणा के निशान में बदलेगा। तो आगे की संख्या तो ऐसे कैसे 2/√3, मगर जो पीछे वाली संख्या है 2/√3 क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3/√3। अब हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब हर के अंदर कभी भी रूट का मान नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, गुणा का निशान लगाया, √3 ऊपर √3 नीचे, सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, ऊपर तो कितना आ गया 3√3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इस 3 से 3 कट गया तो अपना आंसर कितना आ गया √3, यही क्या आ गया अपना आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। समतल में लुढ़कने वाला वृत्त का केंद्र, जब उसकी केंद्र की बात करेंगे तो क्या आएगा, समतल के समांतर रेखा आएगा। 10वीं प्रश्नावली का सवाल है बिंदु पथ का। फिर देखा क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में O केंद्र वाले एक ही वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि बहिष्कोण CBE 65 डिग्री का है तो AOC का मान ज्ञात कीजिए। अपन को दे रखा है CBE 65 डिग्री का, अपन को निकालना AOC कि दिया गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब कि आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। फिर लिखा अपन ने CB कितना डिग्री का 65 डिग्री का। मान ज्ञात करना है अपन को AOC, जो केंद्र में कोण बन रहा है कौन सा, O बन रहा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, देखो उत्पत्ति के अंदर कोण ADC जो बीच में आता है अपन उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है बीच में, D आ रहा है, तो अपन D कोण की बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर है, B के बराबर है, CB, क्योंकि बहिष्कोण अंतः कोण के क्या होता है बराबर, कि बाहर बनने वाला कोण, बाहर कितना बन रहा है अपने पास 65 डिग्री, अंदर बनने वाले कोण D के क्या होता है बराबर होता है। ये अपने पास एक सूत्र है कि बहिष्कोण अंतः कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो ADC ये अंदर वाला कोण कितने डिग्री का आ गया, 65 डिग्री का अपने पास आ गया। अगर ये 65 डिग्री का है तो अंदर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, इसका दुगना 2 से गुणा कर दो। क्यों कर दो, कि कोण AOC निकालना था अपन को, कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। AO का मतलब केंद्र बनने वाला कोण O, तो क्या लेंगे 2 इंटू ADC, 2 कोण ADC। केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। तो 2 इंटू D का मान कितना है 65, तो अपना आंसर कितना आ गया 130 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अपन को प्रायिकता का, कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, कितनी बार फेंक रहा है, एक बार। 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल योग कितना आएगा अपने पास 6, क्योंकि कितनी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, कुल योग कितना आ गया 6। अब अपन से कह रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर मतलब 4 भी आएगा, 1 2 3 4। अगर 4 से छोटी बोलता तो कितना था 3 तक, वो उसने बोल दिया उसके बराबर, मतलब कहाँ तक 4 तक।
तो कितनी संख्या बन गई इसके अंदर? 4। अपना सूत्र क्या बन गया? प्रायिकता पी ई के सभी संभव परिणामों की संख्या बटे ई के कुल परिणामों की संख्या। छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, ये इसकी ट्रिक होती है याद करने की। प्रायिकता का सवाल 4 नंबर का आता है, तो छोटी संख्या को ऊपर लिख दो और बड़ी संख्या को नीचे लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4/6, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अपना आंसर कितना आ गया? 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा था अपन को कि सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है। पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, यह एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण किस स्तर का है। यदि यह मानक स्तर से अधिक होता है तो वाहन मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। जो अपने वाहन दौड़ते हैं वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अपने क्या लगा रखा है? पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की टाइम टू टाइम सर्विस होती है, नहीं होती गाड़ी का। इसलिए ये सड़क सुरक्षा का है। बोर्ड के अंदर 4 नंबर के सवाल अपने सड़क सुरक्षा के बनते हैं। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, वाहनों के चालान काटे जाने के कोई 4 संभावित कारण लिखिए। कि हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पीयूसी तथा इंश्योरेंस में से कोई एक या सभी का वाहन तथा वाहन चालक के पास न होना, पुलिस व एम्बुलेंस के हॉर्न के समान हॉर्न लगवाना, हॉर्न होता है जिसके हिसाब से यातायात के नियमों को तोड़ना। ये अपना सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए के अंदर 1 से लेकर 10 तक के सवाल हो गए। अब आता है अपना सेक्शन बी, जिसमें कितने आएंगे? प्रत्येक कितने नंबर के आएंगे? 2-2 अंक के आएंगे। इसमें देखा अपने क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र निखिलम उपाधार विधि से 35 का घनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपन को? इसके अंदर घनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घनफल बनता है और एक भाग विधि बनती है, दुजांक विधि, सूत्र परावर्त्य विधि और निखिलम विधि के सवाल बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से। तो अपन को देखा था सबसे पहला सूत्र लिखा, क्योंकि अपन को क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? घनफल। तो घन का क्या लगाएंगे अपन? इसके अंदर सूत्र लगाएंगे, उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या क्या देखे अपन को? 35 देखिए। पहले अपन ने सूत्र लिखा, उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या दे रखी थी अपन को 35, तो अपन ने लिखा आधार, कितना लिखा? 10, क्योंकि 35 100 के करीब तो है नहीं, कितना लेंगे अपन? 10 के करीब। 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को? 3 से। उपाधार का मतलब जो संख्या गुणा हो रही है, कितनी होगी यहाँ पे? 30। और विचलन कितना आ गया अपने पास? 5। 30 + 5 विचलन आ गया 5। ये सब के सब तीनों के तीनों मान अपन को केवल इस सूत्र में जमाने हैं और अपन को आंसर निकालना है। निकालते हैं, देखो उपाधार अंक कितना आया? 3, 3 का स्क्वायर, संख्या कितनी बनी? 35 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है अपने पास? 5, क्लोज ब्रैकेट वापस से अपने ऑब्लिक लगा दिया। 3 उपाधार अंक कितना आया? 3 इंटू 3 सूत्र का 3 विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना आ गया? 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, 5 का क्यूब। मान रख दिया अपने सूत्र के अंदर इन तीनों का, 10 3 5 का 10 तो आएगा, 3 और 5 का मान रख दिया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 3 इंटू 3 9, 35 प्लस 5 दूनी 10 ब्रैकेट क्लोज। फिर अपन ने ऑब्लिक लगाया, 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 ऑब्लिक 5 का क्यूब 25, 25 पंजे 125 हो गया यहाँ पे। ये 9 ऐसे कैसे? 35 प्लस 10 कितना हो गया? 45 ऑब्लिक 25 किससे गुणा करा अपने? 9 से 25 नाम 225 ऑब्लिक 125 आ गया। 45 किससे गुणा करा अपन ने? 9 से कितना आ गया? 405। अब देखो आधार में 0 कितनी आ रही है? आधार में 0 कितनी आ रही है? यहाँ पे 1 आ रही है। और यहाँ पे संख्याएं कितनी आ गई? मेरे पास 3 संख्याएं आ रही है, थर्ड वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले में चाहे कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करा कि ये जो ये 12 बच रहा है, 12 आ रहा है, उसके नीचे अपन ने ये डैश लगा रखा है। इस 12 को अपन पास वाले में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा अपने पास? 5, 25 में का जोड़ा अपन ने 12 तो कितना बन गया? 37। कितना बन गया? 37, 237। 225 में का जोड़ा अपन ने 12 जोड़ा। तो इसमें भी 3 संख्या होगी, आने कितनी चाहिए? 1, तो अपने 23 को फिर आगे प्लस कर दिया, तो कितना बन गया? 428 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 5। सीधा सीधा अपना आंसर कितना आ गया? 42। 8 ऐसे कैसे? 7 और 5 अपना क्या हो गया? ये आंसर। तो सूत्र निखिलम विधि उपाधार विधि द्वारा घनफल ज्ञात करा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है अपने पास? SCF और LCM का। इसमें बोल रहा है अपने पास एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलें का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। आयताकार बरामदा मतलब अपने जैसे अपने कोई बाथरूम है या कमरा है, उसमें क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। तो सबसे पहले अपन लिखते देखो आयताकार बरामदे की लंबाई, ये तो किस में आ रही है? मीटर में। ये किस में आ रही है? सेंटीमीटर में। 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर।
तो अपन किस में बदलेंगे मीटर को, सेंटीमीटर में बदलेंगे। किससे गुना करना पड़ेगा अपन को, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर आ गया। तो 18 को 100 से गुना करा तो कितना आ गया, 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, तो अपने पास कितना आ गया, 1872 सेंटीमीटर। आयताकार बरामदे की लंबाई कितनी बन गई अपने पास, 1872 सेंटीमीटर। फिर बोला अपन को आयताकार बरामदे की चौड़ाई भी दे रखी थी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, वही चीज़ है मीटर में दे रखा है, किसमें बदलेंगे अपन, सेंटीमीटर में। तो लिखा अपन ने 13 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर, 1320 सेंटीमीटर। अब अपने पास कितना बना, 1872 और 1320। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दोनों के अंदर कितनी कॉमन संख्या निकलेगी, हाईएस्ट कॉमन संख्या। तो अपन ने एलसीएम निकाला किसका, 1872 का। 2 का भाग दिया कितना आ गया, 936। फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया, 468। फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया, 234 को दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सब में सम संख्या, तो सम संख्या का ही भाग जाएगा। जब 2 का भाग 234 में दिया कितना आ गया, 117। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अपने किसका भाग दिया, विषम संख्या का, 3 आ गया। 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 3 9 और 3 नाम 27 आ गया। फिर 3 का भाग दिया कितना आ गया, 13 आ गया। इसमें भी वही सबसे लास्ट में क्या था, 0, इससे 2 का भाग दिया कितना आ गया, 660। 0 था लास्ट के अंदर, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया, 330। फिर 0 था, किसका भाग दिया अपन ने, 2 का दिया कितना आ गया, 165। 5 आ गया। विषम संख्या किससे शुरुआत करिए अपन ने, 3 से। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। 5 का भाग दिया 5 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 एकम 11। यहाँ पे क्या बना, 2 कितनी, 1872 में तो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 2 की घात 4। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 की घात 2 और 13 ऐसे कैसे 1872। और इसमें कितना आ रहा है कि 2 2 2 कितनी बार, 3 बार। और 3 कितनी बार, 1 बार। 5 और 11 1320 आ गया। एचसीएफ किसका, 1872 और 1320 का। तो इसमें क्या बन रहा है, दोनों के अंदर न्यूनतम घात वाली संख्या और कॉमन घात वाली संख्या क्या निकालते हैं अपन, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें आ रही 2 की घात 3 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, 2 की घात 4 आ रही है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितनी थी, 2 थी, और 3 की घात कितनी थी, 1 थी। तो अपने 3 की घात 1। 5 और 11 नहीं आएंगे, ना ही 13 आएगा, क्योंकि एचसीएफ के अंदर केवल कॉमन संख्याएं आती है। तो अपने पास सीधा सीधा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस प्रकार से न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या बन गई अपने पास, संख्या बराबर आयत की लंबाई इंटू आयत की चौड़ाई, बड़े दोनों का एचसीएफ मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि टाइलें क्या थी, वर्गाकार थी। टाइलें क्या थी अपने पास, वर्गाकार। टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। टाइलें कैसी थी, वर्गाकार। क्वेश्चन में दे रखा था वर्गाकार टाइलें। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अपन लिख दिया आयत की लंबाई कितनी थी अपने पास, 1872 और चौड़ाई कितनी होगी, 1320। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, एचसीएफ कितना है अपने पास, 24 का स्क्वायर। इसको काटा अपन ने, 2 के पहाड़े से काटा, 1320 और 24 को, और 1872 और 24 को काटते गए। आंसर कितना आ गया, इधर कितना बचा, 78 इंटू 55। आंसर कितना आ गया, 4290 अपने टाइलों की संख्या। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी प्रश्नावली का है ये अपने पास, फिक्स है ये भी। क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 15, 13 और 23, 14 और 24 बोर्ड के अंदर फिक्स है ये। कौन सी 15वीं और 16वीं प्रश्नावली के सवाल। अपन को दे रखा था कि एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि ये अपने पास कोई घड़ी मान ली अपन ने, ये बोली 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये बनने वाला जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अपन त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो अपने पास त्रिज्य खंड का सूत्र में क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर। तो अपने पास किसका मान नहीं है, यहाँ पर थीटा का मान नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, अपन को थीटा का मान निकालना होता है। तो अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, घंटे की सुई की लंबाई बोल दी अपने r बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण, घंटे की सुई है, सुबह के 12 तो शाम के 12, रात के 12 बजते हैं ऐसे। तो अपने पास कितने डिग्री कोण बनाएगी वो, 360 डिग्री, पूरा का पूरा एक चक्कर काट लेगी सुई, अपनी घंटे की सुई काट लेगी। फिर घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण, कितने में, 1 घंटे में बनाया गया कोण कि 360, 12 का अपन ने भाग दिया तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 30/60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होगा। कितना गया, 1/2 डिग्री का कोण। 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री की सकती है, केवल आधा डिग्री की सकती है। अतः घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में बनाया गया, क्योंकि अपन से क्या बोलता है, 90 मिनट में बनाया गया कोण, तो आएगा 1/2, क्योंकि 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री का। तो 90 मिनट में बनेगी, 90 से अपन क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 45। थीटा का मान कितना आ गया, 45।
और त्रिज्या का मान दे रखा था अपन को, सुई घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना आ गया 6 आ गया, आर का मान 6, थीटा का मान 45। घंटे की सुई द्वारा निर्मित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और सीधे सीधा आंसर थीटा का मान 45 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 6 इंटू 6। काटापीटी करिए अपन ने, 45 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6 बटे 360 इंटू 7। काटने पीटे पर आंसर कितना है 99 बटे 7, भाग दिया तो आंसर कितना आ गया 14.14 अपना आंसर। फिर लिखा अपन ने क्वेश्चन नंबर 14, वही प्रश्न 16वीं प्रश्नावली का 14वां और 24वां। शीशे की एक गोली की त्रिज्या, देखो शीशे की गोली 5 सेंटीमीटर है, इससे 5 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक गोला था, उसके बाद अपन ने गोली में बदल दिया, गोली में की बड़ी कोई अपने पास धातु की कोई बॉल थी, उसमें मतलब छोटी छोटी क्या बना दी अपन ने, कंचियाँ सी बना दी छोटी छोटी। तो जब 5 सेंटीमीटर ये था, 5 सेंटीमीटर का बड़ा गोला था, और यहाँ पे क्या बना दी अपने छोटी छोटी गोलियाँ बना दी उसकी। जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर सवाल जब बड़े आकार से छोटे आकार में बदलता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, तो अपन सूत्र किसका लगाते हैं, हमेशा आयतन का सूत्र लगाते हैं। जैसे अपन को देखा था, शीशे के बड़े गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शीशे की छोटी गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 5 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और ये किस में, मिलीमीटर में। यही क्वेश्चन के लिए मोस्ट हो गया कि मिलीमीटर को अपन को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो बदलने के लिए अपन ने लिखा R1 बोल दिया, छोटी गोलियों की त्रिज्या 5 बटे 10। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन किससे भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं। तो अपना आंसर कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। अपन लिख दिया, जब एक आकार से दूसरे आकार में बदलता है तो किसका सूत्र लगाते हैं अपन, आयतन का सूत्र लगाते हैं। माना गोलियों की संख्या क्या मान लिया अपन ने, n, जो अपने चित्र में पहले भी मान रखी थी, n इंटू गोले मान रखी थी अपन ने। बड़े गोले का आयतन बराबर n इंटू छोटी गोली का आयतन। तो सूत्र क्या बन गया, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, n इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब। इस 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट गया, आंसर करेगा अपने पास R क्यूब और R1 का क्यूब। यहाँ से अपन ने मान रख दिया कि R का मान तो कितना है अपने पास 5 है और R1 का मान कितना है 0.5 है। ये मान रखा 5 5 5, क्योंकि R की क्या थी, क्यूब था, वो संख्या कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी। और यहाँ पे था R1 का क्यूब 0.5 0.5 और 0.5। सीधा सीधा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5। ये काय में था, मल्टीप्लाई में था, गुणा के अंदर था, काय में आएगा, डिवाइड में आएगा, बटे में आ गया 0.5 0.5 0.5 बराबर n। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का लगा देंगे अपन 0 लगा देंगे, 10 10 लगा दिया, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये तीनों 5 इस ऊपर वाले तीनों 5 से कट जाएंगे, अपने पास कितना रह गया 10 10 और 10, n का मान कितना गया पास 1000 गोलियां आ गई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन बी का, एक सीधे हुए 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है। क्या लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है। जैसे अपने रेड लाइट होती है, रेड लाइट के ऊपर अपने पास लगा रखा है कोई कैमरा, तो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर ये कैमरा कितना क्षेत्रफल यातायात देख सकता है। तो डायग्राम बनाए, ये तो क्या बन गया अपने पास, कैमरे का निशान बन गया। ये 17 मीटर तक उसकी दूरदृष्टि हो गई। अपन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कितना क्षेत्रफल यातायात देख सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे, पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्र, क्योंकि ये सी से बी और सी क्या घूमेगा पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे एक वृत्त बना देगा। तो पोल के चारों ओर का अर्धदर्शनीय वृत्त क्या बन जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। पाई का मान 3.14, आर का मान दे रखा था कितना अपने पास 17 मीटर दूर दृष्टि तक वो देख सकता है। अपन ने मान रखा यहाँ पे कितना का 3.14 इंटू 289, तो आंसर कितना बन गया 907.46 वर्ग मीटर। अपना सेक्शन बी कंप्लीट।